अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए हॉट एंड सार सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार होता है। ये एक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और इस सूप की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे पास सूप्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन बोन्स के साथ लिया था, 400 ग्राम्स के बराबर है ये। और इसके अंदर फिर हम पानी ऐड कर देंगे, 1 लीटर के बराबर तकरीबन 4 कप पानी है ये। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट और कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये पकते पकते जब आधा हो जाएगा तो आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा। इसमें से हम बोन्स हटा लेंगे, चिकन को श्रेड कर लेंगे और स्टॉक को हम छान के रख लेंगे अपने पास। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। वो ऐड कर दिया है पैन में, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, बिल्कुल फाइन चॉप हुआ हुआ आपने ऐड करना है इसके अंदर। और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसको इतना ही फ्राई करना है। और आपने फ्रेश ही जिंजर गार्लिक इसमें ऐड करना है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो इधर है हमारे पास गाजर आधा कप के बराबर फाइन चॉप की हुई है मैंने। शिमला मिर्च भी ली है मैंने आधा कप के बराबर, उसको भी फाइन चॉप कर लिया था। इसके साथ ही हमारे पास बंद गोभी आधा कप के बराबर है। और इसके अलावा ग्रीन अनियन ले लेंगे आधा कप, वो भी हम इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है वेजिटेबल्स को, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसके अंदर से। थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इससे हमें पकाना नहीं है, जैसे इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम स्टॉक ऐड कर देंगे। तो स्टॉक को मैंने छाना था, वो तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर था, वो ऐड कर दिया है। इसके साथ हम पानी भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 कप के बराबर। तो आप लोग जितना सूप बनाना चाहते हो उतना पानी या फिर स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और वेजिटेबल्स की भी। तो बस इसको मिक्स कर दिया, एक बॉयल आने तक इसको हम पकने देंगे। तो देखिए इसके अंदर एक बॉयल आ गया है अच्छा सा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो चिकन जो था हमारे पास श्रेड हुआ वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। और अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर केचप, जो हमारा नॉर्मल केचप होता है 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर, इतना इसको पकाएंगे। और अब सूप को थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो इधर मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट ही यूज़ करते हैं इसके अंदर। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, 1 से 2 इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मैंने 1 ही ली है। तो बस इसको फेंट के हम साइड पे रख लेंगे। और सूप जो है हमारा अच्छे से उसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। सिमरिंग पॉइंट पे करिएगा, पहले चूल्हे को आपने हल्का कर देना है, उसके बाद ऐड करना है। हाई फ्लेम पे इसको पक रहा हो तब नहीं ऐड करिएगा, नहीं तो जल्दी से इसमें लम्स बन जाएंगे जो डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने क्या करना है, एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड करना है और एक हाथ से आपने चमचे चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है
और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक ही कुक करते हैं, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाते हैं। अब उसके बाद हम अंडे की सफ़ेदी ऐड कर देंगे, इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर पक जाए। बहुत हल्का सा मिक्स किया है, उसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से चंद सेकंड के लिए। चंद सेकंड के बाद फिर हमने इसको मिक्स करना है। तो अंडे की सफ़ेदी जो है हमारी अच्छे से पक गई है और आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है घर के अंदर। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो आप इसको आराम से सर्व कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बन जाता है, आपको दिख ही रहा होगा। पूरी फैमिली आराम से इंजॉय कर सकती है। तो अभी तो सर्दियां हैं, इसको आप लोग बनाइए गरम गरम और सर्व कीजिए अपनी फैमिली को और एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से बाउल में एक निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया। इसको ग्रीन अनियन से थोड़ा सा मैं गार्निश कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको कोई सोया सॉस और कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ हमने सूप के अंदर ही ऐड कर दिया है। तो इस मज़ेदार से सूप को बनाइए और एंजॉय कीजिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।